Good morning, student. Myself Sunita Yadav from Suraj School, Rewari. Today we will discuss the Rutherford alpha scattering experiment. स्टूडेंट, इससे पहले वाली वीडियो में हमने जे थॉमसन मॉडल पढ़ा था, जिसने फर्स्ट टाइम एटम के बारे में बताया था हमें कि एटम कैसा होता है, स्फेयर शेप का होता है, जो कम्प्लीटली किससे स्प्रेड होता है, पॉजिटिव चार्ज से, एंड उसके अंदर एम्बेडेड होते हैं क्या, नेगेटिव चार्जेस। मीन्स लाइक प्लम पुडिंग उसने हमें मॉडल बताया कि कोई भी एटम कैसा होगा, प्लम पुडिंग जैसा होता है। ठीक है। अब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट करके बताया कि ये जो थॉमसन मॉडल है, जो प्लम पुडिंग मॉडल है, ये गलत है, ऐसा एटम नहीं हो सकता, एटम का स्ट्रक्चर कुछ और ही है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या था बेटा, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे हम। ब्रैकेट में मैंने लिखा है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। मीन्स रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के बाद ही हमें पता चला कि एटम के सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इससे पहले ऐसा कुछ नहीं था। तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के लिए पहले हमें क्या करना होगा, सेटअप करते हैं हम। फॉर एग्जांपल एक गोल्ड फॉइल लेना पड़ेगा। गोल्ड फॉइल मीन्स सोने की एकदम पतले, गोल्ड मीन्स सोना, उसकी एकदम पतली सी थिन शीट लेनी है। लाइक कितनी लेनी है आपको, 2.1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, इतनी लगभग इतनी लेनी है। बिल्कुल थिन शीट लेनी है हमें, गोल्ड लीफ लेनी है। साथ में हमें अल्फा पार्टिकल्स लेने हैं। अब अल्फा पार्टिकल्स मीन्स क्या होता है बेटा, हीलियम एटम जिसमें 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव एंड उसका मास 4 मास हो। हमें हीलियम आयंस लेने हैं, उनको ही हम अल्फा पार्टिकल्स बोलते हैं। और गोल्ड फॉइल लेनी है, एक थिन शीट लेनी है। क्लियर है। अब हम इसका ऑब्जर्वेशन करेंगे कि एक्सपेरिमेंट हमें कैसे करना है। ये जो हीलियम आयंस के अल्फा पार्टिकल्स हैं, इसको जब हम गोल्ड फॉइल में से पास कराते हैं तो ये बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल है। तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल मूव स्ट्रेट इन लाइन। आपने क्या देखा कि ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल है वो क्या कर रहे थे बेटा, स्ट्रेट इन लाइन में मूव कर रहे थे। मीन्स स्ट्राइक करके गोल्ड फॉइल को और आगे की साइड मूव कर रहे थे। उनमें से कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्शन शो कर रहे थे। क्लियर है। एंड सम आर वेरी फ्यू आर डिफ्लेक्शन ऑफ स्मॉल एंगल। ये एक ऑब्जर्वेशन है रदरफोर्ड मॉडल की। जब उसने एक्सपेरिमेंट करके देखा गोल्ड लीफ के ऊपर अल्फा पार्टिकल को जब स्ट्राइक करवाया, अब बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल जब गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक कर रही थी, तो उसके बाद की ऑब्जर्वेशन है। अब ये जो गोल्ड फॉइल है, ये क्या एक एटम का ही तो है पार्ट, एक एटम ही है ये गोल्ड फॉइल। उस एटम के ऊपर हमने अल्फा पार्टिकल की बीम को पास कराया, स्ट्राइक करवाया। तो उसके बाद जो ऑब्जर्वेशन निकली वो ये निकली कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन, very few particle are show as large angle deflection and very few at very small deflection शो कर रहे थे। ठीक है। जिसमें से क्या हो रहा था, उससे भी बहुत ही कम क्या कर रहे थे, बाउंसिंग बैक हो रहे थे, टर्न बैक हो रहे थे, वापस रिबाउंड होकर वापस आ रहे थे। ये ऑब्जर्वेशन थी किसकी बेटा, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की। क्या, दोबारा जैसे रिपीट करते हैं, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, बिना किसी डिफ्लेक्शन के। देखो ऐसे मूव कर रहे हैं, कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा है। सेकेंड, अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट थ्रू द स्मॉल एंगल, बहुत कम क्या कर रहे थे, स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्शन शो कर रहे थे। एंड वेरी फ्यू डिफ्लेक्टेड थ्रू अ लार्ज एंगल, उनमें से वेरी फ्यू क्या कर रहे थे, लार्ज एंगल पर डिफ्लेक्शन शो कर रहे थे। एंड द लास्ट पॉइंट, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स कंप्लीटली रिबाउंड और टर्न बैक ऑन देयर पाथ, और जिस जहाँ से वो आए थे वापस उसी साइड मूव कर रहे थे। तो ये डायग्राम एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमें पता चल रहा है कि जो अल्फा पार्टिकल थे, हमने एटम के ऊपर जब पास कराया तो उसकी क्या ऑब्जर्वेशन निकली। अब इसी ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पर कंक्लूजन निकला क्या, कि कोई भी एटम कैसा होता है, मोस्टली एम्प्टी होता है। अगर इस, अब देखो यहाँ पे थॉमसन मॉडल गलत हो गया, क्योंकि थॉमसन मॉडल ने क्या बताया था कि कोई भी एटम है और वो कम्प्लीटली पॉजिटिव चार्ज से फिल पड़ा है और उसके अंदर सारे क्या है, एम्बेडेड है इलेक्ट्रॉन्स। अगर ऐसा मॉडल होता तो ये वाली ऑब्जर्वेशन नहीं निकलती, है ना। तो यहाँ पर थॉमसन मॉडल हमारा गलत प्रूफ हो गया। अब इस ऑब्जर्वेशन के ऊपर क्या कंक्लूजन निकला, कि न्यूक्लियस ऑफ एटम इज पॉजिटिवली चार्ज, कि सेंटर में कोई पॉजिटिवली चार्ज एटम प्रेजेंट है, जिसको हमने क्या नेम गिवन किया है, न्यूक्लियस गिवन किया है। ठीक है। और जो न्यूक्लियस है वो बहुत ही डेंस मीडियम है, बहुत ही नीचे दबा हुआ पार्ट है एक। क्लियर।
एंड न्यूक्लियस ऑफ एटम इज वेरी स्मॉल। एटम आपका इतना बड़ा होगा और न्यूक्लियस का साइज कितना होगा बेटा, बिल्कुल स्मॉल सा होगा। क्लियर। अब इस पे हमने कंक्लूजन के हिसाब से क्या बताया कि मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। अगर यहाँ पे पूरे में नेगेटिव नेगेटिव होते तो ये वहीं पे डिफ्लेक्शन या रिबाउंड होकर वापस चले जाते, बट ये एटम खाली था, इसमें से जब भी रे क्या कर रही थी, स्ट्रेट मूव कर रही थी। एंड एटम का जो पूरा मास है, मास ऑफ होल एटम इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। जो एटम का मास है वो कहाँ पर कंसंट्रेट है, सेंटर में। क्लियर। और जो सेंटर वाला चार्ज है वो कौन सा है बेटा, पॉजिटिवली चार्ज है। ये इसके कंक्लूजन निकले। दिस इज द अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसके बाद ये प्रूफ हो गया कि थॉमसन जो मॉडल था, प्लम पुडिंग जो मॉडल था, वैसा एटम नहीं होता है। अब एटम का एक नया स्ट्रक्चर हमारे सामने आया। तो ये रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था। कल हम रदरफोर्ड मॉडल करेंगे। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।